भरद्वाज जी कहते हैं राम भगवान प्रभु तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, जो तुम्हें छोड़ करके कोई गति नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे आश्रित रहते हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित रहता है मैं उसकी रक्षा उस प्रकार से करता हूं जिस प्रकार से मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। जो मेरे भरोसे रहता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। इस प्रकार बच्चे को मां रखती है, मैं उस प्रकार उस भक्त का ध्यान रखता हूं जो मेरे ऊपर आश्रित रहता है विश्वास करके। और कहते हैं रक्षति च विश्वासो विश्वासो फलदायक। भरद्वाज ऋषि कहते हैं तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, जो तुम्हें छोड़ करके किसी दूसरे का भजन नहीं करते, किसी दूसरे का पूजा पाठ नहीं करते, सिर्फ तुम्हारे नाम के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। राम वशम तिनके मन माही, हे राम आप जाओ और उनके मन में वास करो। इसके बाद भगवान राम ऋषि की आज्ञा को पाकर के चित्रकूट पर जाकर के निवास करते हैं। उधर सुमंत जी जब वापस होते हैं तो सुमंत जी ने जाकर के दशरथ जी को बताया राम नहीं लौट करके आए, तो अपने पुत्र के विरह में श्री दशरथ जी महाराज प्राण त्याग कर देते हैं। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहर रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। बार बार नाम का स्मरण करके 6 बार नाम का नाम स्मरण करके दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी को बुलाया, भरत जी के द्वारा कल अंतिम संस्कार श्री दशरथ जी का हुआ। उसके बाद भरत जी कहते हैं मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा। कल आप सभी ने श्रवण किया, श्री भरत जी महाराज भाई को मनाने के लिए चित्रकूट पर पहुंचे। चित्रकूट पर जब पहुंचते हैं तो भरत जी महाराज ने कल अवगत कराया, श्री राम जी से कहा मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ अयोध्या वापस चलो, सिर्फ मेरे मन में जो शंका है, मेरा जो प्रश्न है, इसका उत्तर आप मुझे दे दो। तो काल सायंकाल इन सत्र में आप सबने श्रवण किया। भरत जी क्या प्रश्न करते हैं राम जी से? मां कैकेयी ने कौन से वरदान मांगे थे? बोले एक वरदान में पहला वरदान तो ये मांगा था कि राम का राज्य, भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए वनवास 14 वर्ष का। तो भरत जी महाराज कहते हैं महाराज पहला वरदान क्या था? बोले पहला वरदान तो भरत का अभिषेक था, राज्याभिषेक था। भरत जी कहते क्या हुआ? नहीं हुआ। और जब पहला वरदान पूर्ण नहीं हुआ तो दूसरा वरदान आपने कैसे पूर्ण कर दिया? भगवान राम इसका कोई उत्तर नहीं दे पाते। इसके बाद भरत जी महाराज ने भगवान राम को अवगत कराया, भाई आपके प्रेम में विहल होकर के हमारे पिता श्री दशरथ जी महाराज का प्राणांत हो चुका है। जब ये बात भगवान राम श्रवण करते हैं तो राम के नेत्र सजल हो जाते हैं। एक बार सब मिलके कहिए जय श्री सीताराम, जरा प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। नेत्र सजल हो गए। और मैंने आपको एक दिन पहले भी अवगत कराया है, भगवान राम को दशरथ जी महाराज किसी और को दे चुके हैं। जटायु जी महाराज को वचन दे चुके हैं
इस कारण से राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि पुत्र का दायित्व होता है पिता का अंत्येष्टि संस्कार करना। तो जटायु जी का अंत्येष्टि संस्कार भगवान राम ने अपने हाथ से किया। इसका मतलब जटायु जी भगवान राम के वास्तविक पिता हैं। लेकिन जब भरत जी महाराज भगवान राम को अवगत कराते हैं कि आपके पिता, हमारे पिता का शरीर पूर्ण हो गया, तो भगवान राम वहां पर अपने पिता को तिलांजलि प्रदान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनें। जलांजलि जरूर देनी चाहिए पितरों के लिए, पिता के लिए ही नहीं, पितरों के लिए। अब पितरों में किस किस के लिए दें? बोले एक व्यक्ति को 9 पीढ़ियों को जल देने का अधिकार होता था। जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो आपने देखा होगा कि पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध जब करते हैं तो जितना जल दिए कोई हमारा श्राद्ध मान्य नहीं होता। अब जल किसके लिए दें? बोल 3 अपनी जो पीढ़ियां हैं पारिवारिक, अपने पितृपक्ष की, बोले कौन कौन सी? बोले पिताजी के लिए, दादाजी के लिए और परदादाजी के लिए। इन 3 पीढ़ियों को जल देने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है। इसके बाद 3 ननिहाल पक्ष की पीढ़ियों को जल दिया जाता है। बहुत ध्यान से सुनने से। मामा जी के लिए, नाना जी के लिए और परनाना जी के लिए। इनकी अर्धांगिनी जो होती है उनको भी साथ में जलांजलि दी जाती है। माता, दादी, परदादी, मामी, नानी, परनानी। और ऐसा वर्णन आया है महाराज कि ससुराल पक्ष के लिए भी तर्पण किया जा सकता है। साले के लिए, ससुर के लिए और ददिया ससुर के लिए। इस प्रकार से 3 पीढ़ियों को, 3 कुल के पितरों को तर्पण करने का अधिकार एक व्यक्ति का होता है। अब तर्पण कौन कर सकता है? बोले ऐसा वर्णन आया है, पहले तो ज्येष्ठ पुत्र का दायित्व है, बड़े पुत्र का दायित्व है जल देने का। अगर नहीं दे सकते, कोई परिस्थिति ऐसी है, तो सबसे छोटे वाले पुत्र को जलांजलि दे देनी चाहिए। और एक बात याद रखिए, श्राद्ध पक्ष में माताओं के हाथ का कोई भी श्राद्ध पितृ ग्रहण नहीं करते। आज के समय में हर दूसरी कुंडली पितृदोष से पीड़ित है। अब पितृदोष जब कुंडली में होता है तो महाराज उससे कई हानियां होती हैं। एक तो हमारी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ती, दूसरा हमारे धन धान्य की बढ़ोतरी नहीं होती, न संतति न संपत्ति, दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ती, और घर में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष से निवृत्ति के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन उन उपायों को करने के बाद कुछ दिन के लिए तो पितृ हमारे शांत रहते हैं, लेकिन पुनः फिर वही परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो हम आपको आज अवगत करा रहे हैं पितरों के मुक्त कैसे किया जा सकता है। बहुत ध्यान से इस विषय को सुन लीजिए आप।
पितरों के तर्पण करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। जब तक हम अपने संकल्प में नाम गोत्र उच्चारण करके व्यक्ति का नाम, जिसका शरीर पूरा हो गया है उसका नाम उच्चारण करके, उसके गोत्र का उच्चारण करके जब तक हम जलांजलि नहीं देते, तिलांजलि नहीं देते, तब तक हमारा वो पितृ हमारे हाथ की जलांजलि को स्वीकार नहीं करता। दूसरा, बिना जनेऊ पहने, बिना यज्ञोपवीत धारण किए कोई भी अगर अपने पितरों को जल देता है तो पितृ उसके हाथ का जल ग्रहण नहीं करते। पितरों के दो प्रकार से पितरों को शांत किया जाता है। एक पितरों को शांत करना तर्पण से, दूसरा पितरों को मोक्ष देना। दो विषय होते हैं। अगर पितरों को शांत कराना चाहते हैं तो किसी कर्मकांडी अच्छे वेद के ज्ञान विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला करके संकल्प दे करके अपने पितरों का तर्पण कराएं, और हो सके तो गायत्री कराएं, तो उससे आपके पितृ शांत रहेंगे। लेकिन अगर पितरों को मोक्ष दिलाना है तो पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए किसी अच्छे ब्राह्मण का चयन कीजिए। उसमें कम से कम 2 ब्राह्मणों का चयन कीजिए, उसके बाद अपनी यश वैभव के अनुसार ज्यादा भी कर सकते हैं। जिसमें एक ब्राह्मण 7 दिन तक संकल्प लेकर के आपके पितरों को श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण, जो संस्कृत के 18,000 श्लोक हैं, उनका गायन करके आपके पितरों को सुनाएगा। दूसरा जो ब्राह्मण होगा वो आपके पितरों के निमित्त तर्पण कराएगा, और वो जितना समय बचेगा उसमें गायत्री का पाठ करेगा। इससे आपके पितरों को मोक्ष मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई तीसरा उपाय आप करेंगे तो उससे कुछ समय के लिए पितरों को शांति तो मिलेगी, लेकिन वो समस्या कुछ समय बाद पुनः शुभारंभ हो जाएगी। लेकिन ये 2 कार्य ऐसे हैं, 2 कार्यों को करने के बाद आपके घर से, आपकी कुंडली से पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आगे आने वाली संतान, उसकी कुंडली में पितृदोष नहीं आएगा। एक बार में कहिए जय श्री सीताराम, जरा भाव से बोली जय श्री सीताराम। बहुत गंभीर विषय है, इसको समझना थोड़ा कठिन होता है, फिर भी समझिए हो सके तो। ये शरीर, जिस शरीर से हम यहां बैठे हैं, ये 27 तत्वों से तैयार होता है। इसे हम बोलते हैं स्थूल शरीर। शरीर 3 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर 27 तत्वों से तैयार होता है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। 20 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 24, रज, तम और सत, ये 3 गुण भगवान के अंश हैं। जब ये 27 तत्व मिल जाते हैं तब इस जीव के इस शरीर का निर्माण होता है। दूसरा, एक होता है सूक्ष्म शरीर। जब ये आत्मा यहां से इस शरीर को छोड़ देती है तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। सूक्ष्म शरीर महाराज 19 तत्वों से तैयार होता है, और उसमें से भी जब जीव निकलता है उसमें से, तो फिर तीसरा शरीर होता है जिसका 15 तत्वों से निर्माण होता है, उसे बोलते हैं कारण शरीर। ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये यम की यातनाओं को सहन नहीं कर सकता। इस शरीर से जब जीव निकलता है तो यम की यातनाओं को वो सहन नहीं कर पाता। सूक्ष्म शरीर के लिए उसको प्रेत का शरीर होना चाहिए, प्रेत का शरीर।
तो समझ में आ रहा है इसमें से तो बढ़ाएं इस विषय को, नहीं तो आगे मैं नहीं बताऊंगा। ये बहुत गंभीरता का विषय होता है। जब इस शरीर में से आत्मा निकलती है तो वो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके, हम कहते हैं अब इसकी मृत्यु हो गई, वो आत्मा कहीं दूर नहीं जाती। 13 दिन तक वो आत्मा उस शरीर के इर्द गिर्द, इस शरीर को तो शमशान में ले जाकर के जला देते हैं, लेकिन वो आत्मा वहीं भटकती रहती है 13 दिन तक। वो आत्मा हमसे बात करना चाहती है, हमें छूना चाहती है, लेकिन हम इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। जब शरीर पूरा हो जाता है तो महाराज इसके लिए 3 पिंडदान किए जाते हैं पहले दिन। जौ के आटा जो होता है उसके पिंड बनाए जाते हैं, और उस पिंड में से नहला करके जब इस शरीर को ले जाया जाता है तो पहला पिंडदान वहीं पर अर्थी पर, वहीं घर पे कर दिया जाता है। दूसरा पिंडदान कहीं भी रास्ते में तिराहा या चौराहा देखकर बॉडी को रख करके, शरीर को रख करके वहां कर दिया जाता है। और तीसरा पिंडदान शमशान में होता है। सिर्फ इतनी प्रक्रियाएं हम करते हैं और इसके बाद शरीर को भस्म कर दिया जाता है, अग्नि से जलाया जाता है। लेकिन दायित्व हमारा यही समाप्त नहीं हो जाता महाराज। उसके बाद घर आए, गरुड़ पुराण कहता है उस दिन अपने प्रेत के नाम का एक पिंडदान करे घर पे आकर। फिर दूसरे दिन दूसरा पिंडदान, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, ऐसे करते करते महाराज 10 दिन तक पहले पिंडदान जो करते हैं उससे प्रेत का शरीर तैयार होता है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। लेकिन जब 10 पिंडदान करने के बाद शरीर तैयार हो जाता है, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं होती। 11वें दिन जब हम पिंडदान करते हैं तो उस प्रेत का मन तैयार होता है। फिर 12वें दिन जब हम प्रेत के लिए पिंडदान करते हैं तो उसे भूख प्यास लगने लगती है। 13वें दिन का जब पिंडदान किया जाता है तो हमारे द्वारा दिया गया त्रयोदशी संस्कार का जो भोजन होता है उसे वो प्रेत स्वीकार करता है। और 13 दिन के बाद जब उसका त्रयोदशी संस्कार हो जाता है तब फिर उस जीव की यात्रा आगे शुरू होती है। वो जीव आगे बढ़ता है। यमपुरी की तरफ दक्षिण दिशा में अंधकार में वो जीव चलता रहता है महाराज। और 1-2 दिन नहीं, महीने 15 दिन नहीं, पूरे 12 महीने तक उस जीव की यात्रा अंधकार में चलती चली जाती है। जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है तब उसे एक छोटी सी उजाले की किरण नजर आती है, प्रकाश की एक किरण दिखाई देती है। उस उजाले की किरण में वो देखता है कि वो एक नदी के तट पर खड़ा हुआ है। उस नदी का नाम है महाराज वैतरणी नदी। वैतरणी नदी जो है उसमें जल नहीं बहता, उसमें खून, मज्जा, पिबा, बहुत गंदी नदी है वो। हर समय उसमें खून रुधिर बहता रहता है, हड्डियां पड़ी हुई है, मांस, मज्जा। अब उस नदी को पार करने के बाद यमपुरी में प्रवेश होना है, लेकिन उस नदी को, इतनी विशाल नदी है महाराज, उसको पार करना उस शरीर के बस की बात नहीं है। इधर यम के कोड़े पीछे से लगते हैं, यमराज के दूत कोड़े मारते हैं, चल इसको पार कर। तो महाराज जब पार नहीं कर पाता तो कोड़े मारकर उसी में गिरा दिया जाता है, वही आत्माएं भटकती रहती हैं। लेकिन कहा जाता है जीवन में कोई शुभ कार्य अपने हाथ से हो
तो अच्छा, न हो तो भी अच्छा, लेकिन जीवन में एक गाय का संकल्प करके दान जरूर करना चाहिए। अगर आप गाय का संकल्प करके ब्राह्मण को दान दे दोगे, उसमें भी संकल्प का प्रक्रिया है। रस्सी पकड़कर संकल्प करके ब्राह्मण को गाय नहीं दी जाती। गाय का जो संकल्प किया जाता है वो गाय की पूंछ पकड़कर संकल्प करना चाहिए। और पूंछ पकड़ करके, और गाय कैसी होनी चाहिए? या तो अपने घर में उसका जन्म हुआ हो, या हमारे किसी जान पहचान वाले के घर में उसका जन्म हुआ हो सके तो हमारा रिश्तेदार हो। ऐसी गाय का संकल्प करोगे तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिर उस गाय का ऐसा वर्णन आया है, दूध देने वाली गाय है, उसके सिर और उसके पैर चांदी से या सोने से मढ़वा कर फिर वो गाय संकल्प करके ब्राह्मण को प्रदान करे, और ऐसे ब्राह्मण को दे जो उसकी सेवा कर सके, उसका दुग्ध पिए और सेवा भी करे। ये नहीं कि आपसे ले ली और उस ब्राह्मण ने उस गाय को किसी और को बेच दिया, नहीं, वो ब्राह्मण उसका सदुपयोग करेगा। तब आप ऐसी गाय का संकल्प करते हो, तब वो गाय इस शरीर को छोड़ने के बाद, जब आप कहां खड़े थे? वैतरणी नदी के किनारे। एक बार प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम, जरा जोर से बोलो जय श्री सीताराम। वैतरणी नदी के किनारे खड़े हो और नदी को पार नहीं कर पा रहा जी। उस समय पर वहां वो गाय आती है महाराज, और वो गाय आकर के उस जीव से कहती है, तूने जीवन में बड़े पुण्य का कार्य किया था। बोले पुण्य का कार्य क्या किया था? बोले तूने मेरा दान किया। इस कारण से तूने मेरी पूंछ पकड़ करके मेरा संकल्प लेके दान किया था। अब तू चल, मेरा दायित्व है तुझे इस नदी से पार कराने का, तू मेरी पूंछ पकड़ ले। वो जीव उस गाय की पूंछ को पकड़ता है, गाय उस जीव को उस वैतरणी नदी से पार करा देती है। और जो गाय का दान नहीं करता वो उसी वैतरणी नदी में डूबता रहता है और वही प्रेत आत्माएं बन करके भटकता रहता है। फिर वो गाय जब उस पार करा देती है, फिर यमराज के यहाँ पहुंचते हैं, और यमराज के यहाँ जब पहुंचते हैं तो चित्रगुप्त फिर उसकी लेखा जोखा देखता है। चित्रगुप्त के जो दूत है ना, वो हर समय हमारे साथ रहते हैं, यहाँ भी बैठे हैं, हमें दिखाई नहीं देते। वो हर व्यक्ति के पास एक एक अलग भेजा गया है, वो हमारे इर्द गिर्द कहीं घूम रहा है, और कितने बजकर कितने मिनट पर कितने सेकंड पर हमने कौन सा काम किया वो नोट कर लेता है अपनी डायरी में। आप करोगे, कहते हैं ना भगवान हर जगह, वो भगवान तो हर जगह है, लेकिन चित्रगुप्त का दूत तुम्हारे पास बैठा हुआ है, वो नोट कर रहा है किस समय पर आपने किसको गाली दी, तुरंत उसने नोट कर ली। कितने समय पर आपने कहां पर गुटखा खाया, तुरंत नोट कर लिया। कितने समय पर आपने किसको पीटा, नोट कर लिया। कितने समय पर आप जगे, नोट कर लिया। कितने समय पर आप नहीं जगे, नोट कर लिया। कितने समय खाया, नोट कर लिया। लिखता रहता था। फिर वो महाराज वही खाता चित्रगुप्त का, चित्रगुप्त के सामने दूत लेकर के जाते हैं। हाँ जी बताइए, इसने क्या किया जीवन में? खोला साहब, बोले साहब ये इतने समय ये कार्य किया करता था, इसने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। तो बोले उसे उठाओ और नरक में भेज दो। बोले दूसरे बोले इसने बड़ा शुभ काम किया है, बोले इसको स्वर्ग में भेज दो। और सुनो, हम कहते हैं ना व्यक्ति मर गया, मरने के बाद जन्म ले लिया, ऐसे जन्म नहीं मिलता, जन्म नहीं मिलता जी ऐसे। अभी यात्रा कितने समय की हुई है? 1 वर्ष तक तो वैतरणी नदी तक लगा पहुंचने में, दूसरा वर्ष लगा चित्रगुप्त तक पहुंचने में। 2 वर्ष के बाद उस जीव का फिर नियत होता है कि अब इसे कौन सी योनि में जन्म देना है।
कुत्ता बनाना है, शूकर बनाना है, जीव बनाना है, पक्षी बनाना है, गधा बनाना है, गाय बनाना, क्या बनाना है? ये मनुष्य का शरीर तो एक बार मिलता है, एक बार। 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद पैनल इंस्पेक्शन में इसे किया जाता है। पैनल इंस्पेक्शन परीक्षा के लिए 84 लाख योनियों से घूमते हुए आए यहाँ आ गई। अब आपको मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर में आपने शुभ कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो महाराज अब तुम्हें यहाँ दोबारा योनियों में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से तुम्हारा डायरेक्टली मोक्ष हो जाएगा। भगवान अपने परम पद में तुम्हें स्वर्ग में बिठा लेंगे। और अगर मनुष्य का शरीर पाकर भी आप कुकर्म करते रहे, इसका सदुपयोग नहीं करते रहे, तो भगवान फिर उठा करके यहाँ डालेंगे, फिर 84 में घूमते रहो और फिर यहाँ आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे समाज में भी कहते हैं महाराज कि जो श्राद्ध किया जाता है वो तीसरे वर्ष से किया जाता है, 2 वर्ष से नहीं। आपके यहाँ तो बता रहे थे चौथे वर्ष से करते हैं शायद, हाँ, चौथे के बाद। लेकिन शास्त्र के अनुसार 2 वर्ष के बाद श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध का तो तात्पर्य आपने बताया, श्राद्ध पहले नहीं होते थे। श्राद्ध को हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं कनागत, आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे, हमारे यहाँ बोलते हैं कनागत, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ कनागत तो है, लेकिन वो शुद्ध शब्द नहीं है कनागत। उसका शुद्ध शब्द है कर्णागत। कर्णागत मीन्स कर्णः आगतः सह कर्णागतः, मतलब बोले कर्ण स्वयं अपना पिंडदान लेने के लिए चल करके स्वर्ग से आए, तब से इसका नाम हो गया कर्णागत। पितृ हमारे द्वारा दिए हुए जलांजलि तिलांजलि भोजन को ग्रहण करने जब आते हैं, जब हम शुद्ध मन से उसके लिए निकालते हैं। स्त्रियों के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते पितृ, ये ध्यान रखने, बिल्कुल सर्टेनली इस बात को ध्यान रखिए आप। स्त्रियां जो भी श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए निकालती हैं, उसे पितृ ग्रहण नहीं करते। सिर्फ पुरुषों के हाथ के द्वारा निकाला हुआ जल अन्न, उसे ही आपके पितृ ग्रहण करते हैं। उसमें भी बताया है, नियम है, जनेऊ पहन करके जलांजलि दे। अब जलांजलि देने का अलग अलग तात्पर्य कर्म कांड में बताया गया है। पितरों को कौन सी उंगली लगा करके देनी है, पितरों की कौन सी उंगली होती है बताया आपको? पितरों की उंगली होती है ये मध्यमा। और पितरों आपके घर में लगे होंगे, पितरों की तस्वीर लगी है नहीं? तो पितरों की पहली तो स्थान कौन सा होता है घर में? दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों के चित्रपट लगाने चाहिए। उसके बाद हमें माला सफेद धारण कराएं, लाल पीली हरी गुलाबी नहीं, सफेद माला। और ज्यादा न हो सके तो साल में 2 बार उन्हें बदलिए, एक होली पर और एक दीपावली पर। और जब भी पितरों का हम तिलक करें, हो सके तो सफेद चंदन से करें। और कैसे तिलक करें? नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे तिलक नहीं पितरों का किया जाता, ऊपर से नीचे की तरफ पितरों का तिलक किया जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सब नियम बताए हैं, पितरों के लिए कौन सा तर्पण, कौन सी उंगली निषेध है, कौन सी नहीं है, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए भीष्म तर्पण आदि सब प्रकार के तर्पण कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। कर्म कांड अपने आप में पूर्ण है महाराज, इसमें 80,000 मंत्र हैं, कोई 1-2 मंत्र नहीं है। फिर तर्पण करते हैं जब, तो आपके पितृ उन्हें स्वीकार करते हैं। और जब आपके पितृ स्वीकार करते हैं तो आपकी संतति और संपत्ति दिन दूनी वृद्धि होती चली जाती है। और ऐसा वर्णन आया, हमने तो उस दिन भी चर्चा की, लोग कहते हैं हम तो वहां गया जी में गए, गया जी ने, और हम तो अपने पितरों के नाम का वहां पिंड दान कर आए, अब तो हमारे पितृ स्वर्ग में बैठे होंगे। बिल्कुल,
तुम्हारे पास फोन करेंगे रोज, हम स्वर्ग में हैं भैया। व्यक्ति मर जाता है ना, उसका शरीर पूरा हो जाए, क्या होता है उसके बाद? और महाराज उसका जो भी अंत्येष्टि है उसे कर करा के फिर एक फोटो बनवाएंगे, फोटो, और उससे कह देंगे इसके नीचे लिखना स्वर्गीय, स्वर्गीय लिखना इसके नीचे, जैसे तुम्हें बिल्कुल कंफर्म है सर्टेनली कि वो सीधा स्वर्ग में ही गया है। वहां से जाके उसने चिट्ठी डाली कि तुम्हारे पास में स्वर्ग में हूं, कोई चिंता मत करना, इसलिए उसके नीचे स्वर्गीय लिखते हैं। कभी किसी फोटो के नीचे नरकीय लिखा देगा? नरकीय नहीं, अरे कर्मों के अनुसार देखना चाहिए। स्वर्ग तो ऐसा समझ लिया है जैसे मानो कि 10 का नोट दो रिश्वत का और सीधे घुस जाओ। स्वर्ग महाराज हर किसी को प्राप्त नहीं हुई। तो निवेदन किया कि पिंडदान जो गया जी में करते हैं उसका नियम अलग है। पहले तो हम ये समझें कि वो पिंडदान वाली जगह कौन सी है, पहले तो हमें ये नहीं पता कि वो गया जी कौन सा है। इस दुनिया में सब विलुप्त हो गया था। आज से 5,500 वर्ष पूर्व बंगाल में रमण द्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु हुए हैं। गौड़ीय संप्रदाय है, उन्होंने संपूर्ण भारत में घूम घूम करके भ्रमण किया, प्रभु नाम स्मरण करते हुए उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पर वृंदावन है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ सोमनाथ है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। जितने भी तीर्थ हैं सबकी खोज किसने की? चैतन्य महाप्रभु जी ने, आज से 5,400 वर्ष पहले। नहीं तो भगवान जब चले गए धरा से तो प्रलय हो गई, प्रलय होने के बाद हमें क्या पता कौन सी जगह कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु जी ने अवगत कराया। तो पहले हम समझे गया जी कौन सी है, वो गया जी नहीं है जहां पिंडदान करके आते हैं। वास्तविकता में गया जी जो है वो गया से पश्चिम दिशा में 60 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जिसका नाम है रोशनगंज कस्बा। वहां पर हमारी 5 कथाएं हुई हैं लगातार। रोशनगंज कस्बा के समीप में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है मोरहर नदी। उस नदी को श्राप लगा हुआ है कि उसका जल सूख गया है ऊपर से, सीता जी के श्राप के कारण। सीता जी ने श्राप दे दिया था, इस कारण से उसका जल सूख गया। जब उसने क्षमा प्रार्थना की तो सीता जी ने वरदान दिया है, आज के बाद तेरी धारा बहेगी तो सही, लेकिन ऊपर दिखाई नहीं देगी, अंदर दिखाई देगी। और जो भी अपने पितरों का तर्पण यहाँ तेरे पास आकर के करेगा उसके पितरों का मोक्ष हो जाएगा। तो जैसे आप बालू हटाएंगे हाथ से, नीचे जल है ऊपर सूखी है, वहां पर पितरों का तर्पण किया जाए तो आपका पिंडदान आपके पितरों को लगेगा। अब महाराज लगेगा, लेकिन पिंडदान कौन सा लगेगा? तो वर्णन आया है, संत बताते हैं महाराज 3 पीढ़ियों तक तो जल देने का अधिकार है। अभी बताया ना आपको, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, मामा जी, नाना जी, परनाना जी, साला, ससुर, ददिया ससुर, 3 पीढ़ियों को तो जल दे। जब 4थी पीढ़ी हो जाए, कौन सी? 4थी पीढ़ी जब हो जाए तब उसके नाम का पिंडदान गया जी में करे कि अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, अब पीढ़ी बहुत बढ़ गई है महाराज, 3 ही पीढ़ियों तक की सेवा कर पाएंगे। 4थी पीढ़ी का पिंडदान संकल्प करके वहां कर दे और कह दे हे पितर अब आप यहीं विराजमान रहो, तो 4थी पीढ़ी आपकी वहां रहेगी, बाकी की 3 पीढ़ी तो तुम्हारे घर में रहेंगी। महाराज वो बाहर क्यों रहेंगी? अच्छा तुम्हारे पिताजी हों तो दूसरे के घर में क्यों रहेंगे? आपके घर में रहेंगे। जीवन पर्यंत उन्होंने जितना भी कमाया आपको खिलाया, आपका भरण पोषण किया, और जब उनका खाने का नंबर आया तो महाराज घर से बाहर। 4थी पीढ़ी का पिंडदान करना चाहिए, 3 पीढ़ियों को तो महाराज अपने घर में स्थान देना चाहिए। घर से बाहर पितरों का स्थान होता है, वहां स्थान बनाते हैं, थान बनाते हैं, जो भी गुम्मद वगैरह बनाते हैं वहां आपके
पूर्वज निवास करते हैं, तो 3 पीढ़ियों को तो जलांजलि देने का अधिकार है। तो निवेदन यही कर रहे हैं कि पितृदोष हर दूसरी कुंडली में, उसके निवारण के लिए 2 उपाय बताए हैं। दोनों याद है ना? याद है या नहीं? जरा हाथ उठा के बोलो जय श्री सीताराम। जरा भाव से बोलो जय श्री सीताराम। याद है? भूल गए? फिर काहे को इतनी देर से कह रहे थे? हाँ, समझ में आ रहा है। पितरों के 2 उपाय, एक तो पितरों को शांत करना। पितरों को शांत करने के लिए किसी उचित ब्राह्मण से, वैदिक ब्राह्मण से संकल्प लेकर के 7 दिन तक उनका तर्पण कराए और घर में गायत्री कराए, उससे आपके पितृ शांत रहेंगे। दूसरा, पितरों को मोक्ष देना। पितरों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए घर में 7 दिन तक अच्छे वैदिक कर्मकांडी 2 ब्राह्मणों का चयन करे और उसमें एक ब्राह्मण 7 दिन तक श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोक आपको सुनाएगा। दूसरा ब्राह्मण आपके पितरों का पितृ तर्पण कराएगा और समय बचने पर गायत्री करेगा। तब आपके घर से पितृदोष समाप्त होगा। एक बार में देखिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। तो श्री भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपने पिताजी श्री दशरथ जी महाराज के लिए जलांजलि दी। भरत जी ने बताया पिताजी का शरीर पूर्ण हो गया है इस कारण से। और वास्तविकता में ये जीवन है, जीवन ये अटल सत्य तो इसमें एक ही है, वो है मौत, मृत्यु। बाकी सब झूठा है, सब झूठा है। सत्य है तो क्या? मृत्यु। ये संसार सत्य नहीं है, संसार असत्य है, मृत्यु अटल सत्य है। तो इसलिए अपनी मृत्यु को कभी भूलना नहीं चाहिए जीवन में, और भगवान को भी कभी। 2 चीजों को कभी जीवन में भूलो मत, बाकी सब भूल जाओ। 2 चीजें याद रखो, एक तो मैं मृत्यु को निश्चित प्राप्त होऊंगा, इस बात को भूलो मत। दूसरा, भगवान इस दुनिया में है, वही मेरी हर तरह से रक्षा करता है। इन 2 बातों को जीवन में कभी मत भूलो। लेकिन कहाँ भगवान को मानते हैं? भगवान कहाँ? भगवान तो कहीं नहीं है। या मंदिर में जाएंगे, मंदिर में तो कहेंगे हे भगवान हम तो तुम्हारे हैं, और घर में आते ही बंटी के पापा, हाँ मैं तो तुम्हारी हूं। ये जितने भी रिश्ते हैं हमारा सब झूठे हैं। रिश्ता तो दुनिया में एक ही सत्य है, वो है परमात्मा से इस जीव का मिलन। बाकी के जितने भी पति, बच्चे, दादा, पिता, माता, सब झूठे रिश्ते। सच्चा रिश्ता गोविंद से, भगवान से, राघवेंद्र से, वही सच्चा रिश्ता है। बाकी ये सब रिश्ते झूठे हैं। अगर उसका नाम लेते रहोगे तो संसार सागर से तर जाओगे। और ये देखने के रिश्ते, इनमें अगर फंसे रहे तो कभी जीवन में निकल नहीं पाओगे। वो नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर
जिस गली से गुजर जाएगा, होगी हर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, और भव से उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, और भव से उतर जाएगा। नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, नाम लेने से कर जाएगा, और भव से उतर जाएगा, हो नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, वो काम ऐसा जो कर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, वो काम ऐसा जो कर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, और भव से उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ कृष्णा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, ओ कृष्णा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना रे जियरा, ओ उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, और भव से उतर जाएगा, हो नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी हर घर में चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, होगी हर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से
जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ कृष्णा तेरे बिना लागे ना रे जियरा। कृष्णा रे जियरा, ओ कृष्णा तेरे बिना लागे ना रे जियरा। ओ लागे ना रे जियरा, लागे ना रे जियरा, ओ लागे ना रे जियरा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सीता माता की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जीवन में कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए और भक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। दो बातों को अगर कभी आप जीवन में नहीं भूलोगे महाराज, तो आप सब चिंताओं से मुक्त रहोगे। भगवान राम, अब भगवान थोड़ा सा हास्य प्रयास, कुछ लीलाएं ऐसे आई हैं राघवेंद्र सर। हाथों के बाजूबंद पुष्पों के बनाए हैं, भगवान के कंगन बनाए जाए, सौभाग्य मेरा। सबसे बड़ी सेवा ठाकुर जी को अपने हाथों से पुष्पों की माला बना करके पहनाई जाए। बनी हुई माला तो मार्केट अपने हाथों से आभूषण तैयार किए और सीता माँ को बिठा करके अपने हाथों से पहनाए। अब लोगों के मन में शंका होती है, महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और ऐसे करते करते हैं, पत्नी को अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, करना चाहिए महाराज। पति को, सिर्फ पत्नी को ही अधिकार थोड़ी है जीव जीवन सेवा करने का। पति के भी तो कुछ कार्य हैं, कुछ कृत्य भाई लोगों के भी तो होते हैं और वो करने चाहिए। और जहां महाराज प्रेम भाव होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, ये सब वहीं देखने के लिए मिलता है। भर्तरी जी महाराज विराट नगर के राजा थे। विराट नगर भी नहीं सुना होगा फिर तो, विराट नगर राजस्थान में है। विराट नगर के राजा थे। अलवर तो सुनाओ, अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, अलवर के पास ही है विराट नगर। वहां के राजा थे भर्तरी जी महाराज, और बड़े सकुशल शासक, धर्म के प्रति चल ऋषि